भारत की संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने के उद्देश्य से लगातार किलकारी में बच्चों को विलुप्त हो रही कला से अवगत कराया जाता है। राजा महाराजे के जमाने से लेकर शादी समारोह में पगड़ी बांधने की परंपरा रही है। इसी के अंतर्गत 6 दिवसीय पगड़ी बांधने की कला के बारे में बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें कुल 35 तरह के पगड़ी बांधने की कला के बारे में बताया जा रहा है। पटना से पहुंचे प्रशिक्षक ने बताया कि पगड़ी बांधना हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा से जुड़ा है। आइए हम चलते हैं किलकारी के द्वारा बच्चों को पगड़ी बांधने की कला के बारे में बताया जा रहा है। यूँ तो अगर पगड़ी आपके सर पर रहता है तो उससे न केवल आपकी शान बढ़ती है, बल्कि यह भी माना जाता है कि आप भी संस्कृति के रक्षक हैं। और वही पगड़ी अगर उतर जाती है तो लोगों की जो है किरकिरी होती है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ जो है पगड़ी कला को सिखाने वाले जो है प्रशिक्षक सुदामा पांडे जी, ये पटना से पहुँचे हैं और किस तरह जो है इसे बांधा जाता है और उसमें जो कहें कि उसे स्वरूप दिया जाता है नए तरीके से, यह बताया जाता है। और इसमें जो भारत के विभिन्न राज्य है वहाँ पर लगभग 30 से 35 तरह के जो है पगड़ी बांधने की ये कला है, इसके बारे में ये बताते हैं। चाहे राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, बिहार की बात करें, और बिहार में भी आप वैशाली की बात करें या फिर मिथिलांचल के इलाके में भी लोग इसे बांधते हैं। कई जगह जो है शादी समारोह में बांधा जाता है और कई ऐसे मौके आते हैं जिस वक्त पगड़ी बांधना अपने आप में गर्व का अनुभव माना जाता है। इस संबंध में हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं सुदामा पांडे जी। पगड़ी का प्राचीन काल से प्रयोग होते आ रहा है और ये हमारी प्रतिष्ठा, मर्यादा, सौंदर्य और जो गतिशील प्रवृत्तियां हैं उसका ये परिचायक है हमारी पगड़ी। आप देखते होंगे कि कहीं कहीं जो हमारा धार्मिक अनुष्ठान होता था, अभी भी होता है, तो देखते हैं वहाँ पगड़ी का प्रयोग करते हैं लोग। जब मंदिर में जाते तो हमारे यहाँ सर को ढक कर के मंदिर में प्रवेश करने की प्रथा थी, परंपरा थी, जिसको लोग भूलते जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारी परंपरा है वो वापस पुनः जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उन तक पहुँचे और वो भी इस परंपरा को निभाएं। क्योंकि जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ तो हमारी जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसका धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। और अभी नए पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो इसमें अपनी दिलचस्पी रखते हैं और वो भी अपना इस परंपरा को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे के पास हम ये आना चाहते हैं कि वो बच्चे भी अपनी जो संस्कृति है हमारी, उसको लेते हुए, जो परंपरा में हमारी ये चीज़ थी पगड़ी, उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारी ये प्रतिष्ठा के साथ साथ हमारे सौंदर्य को भी बढ़ाता है। यदि हम देखेंगे कि यदि हम कुर्ता, धोती, इस तरह का जो हमारे भारतीय पारंपरिक परिधान है, उसमें यदि हम धोती के साथ पगड़ी बांधते हैं तो उसकी एक मर्यादा अलग हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी जो, क्योंकि हमारा खास करके भारत में बिहार की जो परंपरा है बहुत रिच रही है। हमारे यहाँ पगड़ी का भी बहुत प्रकार है। यदि देखेंगे कि मगध क्षेत्र में, तो उसमें बहुत सारे जो टीवी धारावाहिक है, तो उसमें देखते हैं जो चंद्रगुप्त या अशोक सम्राट के ऊपर भी बहुत सारी जो सीरियल बने, उसमें जो देखते हैं जो उस समय के जो पगड़ी लोग पहनते थे, उसमें जो ऑर्नामेंट्स वगैरह यूज होता था, उन सब चीज़ों का यदि प्रयोग करके अभी जो शादी विवाह में हम पूरे रिच कपड़ा पहनते हैं, उसके ऊपर यदि इस तरह की पगड़ी का प्रयोग करें तो देखने में बहुत सुंदर लगेगा और ये हमारी जो रूप सज्जा को और निखार लाएगा। खास करके महिलाएं तो सज संवर जाती है, पुरुषों के लिए इस तरह का कुछ परिधान नहीं है जो उपयोग में ला सकते हैं, मगर ये पगड़ी को यदि पहनेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। अलग अलग जगहों के पगड़ी के बारे में बताएंगे जिससे बच्चे ये जान पाएँ कि वो किस जगह के लोग हैं और किस राज्य से आए हैं। क्योंकि हर लोगों से बार बार जब पूरे भारत से जब लोग आते हैं, जैसे हमारे बच्चे अभी कला उत्सव में या युवा उत्सव में या फिर अभी दिल्ली के लिए प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे, तो अलग अलग राज्यों से बच्चे आएंगे और वो उनका परिधान देख करके वो आराम से पहचान सकें कि वो इस राज्य से आए हैं और ये करने जा रहे हैं। तो हम जितने बिहार के बाहर, बिहार के तो बताएंगे ही। अभी हमने 2-3 शैलियाँ जो प्रयुक्त होती है डांस में या फिर लोक परंपरा में, उसके ऊपर भी हमने वो बताया है बच्चों को। उसके साथ साथ ही हम गुजरात के भी बताएंगे, राजस्थान के भी बताएंगे, फिर उसके बाद आसाम के भी बारे में बताएंगे, बंगाल के बारे में भी बताएंगे। तो हमारे भारत के भी विभिन्न हिस्सों की जो पगड़ियाँ हैं उसमें 35 से 40 प्रकार की पगड़ियाँ आएंगी, उन सब के बारे में भी बच्चों को बताएंगे। नाम बता देते हैं। मैं सुदामा पांडे, पटना से हूँ।